Students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I am Dr. Ghanshyam Mishra and going to discuss machine audit method of depreciation. बच्चों, मैंने पीछे कई वीडियोज आपको दिए हैं अभी। उन वीडियोज में डिप्रिसिएशन के मेथड्स पर हम कंटिन्यूड हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड पढ़ाया था। उसके पहले मैंने आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ाया था और अब आपको मशीन ऑडिट मेथड पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप इसको और कम से कम 3 बार इसे पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है और आपसे क्या करवाना चाहता है। ठीक, क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि आपके डायरेक्शंस बहुत होते हैं। कहीं स्ट्रेट लाइन मेथड है, कहीं पर आपके रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, कहीं पर आपका डिप्लेशन मेथड है, कहीं प्रोडक्शन मेथड है, कहीं मशीन ऑडिट मेथड है और कहीं पर सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड है। ठीक, तो मेथड्स कहाँ से पता चलेगा? क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए, दिया हुआ है अ मशीन वाज परचेज फॉर ₹30 लाख। कितने का खरीदा बेटा? 30 लाख का कॉस्ट है आपकी, 30 लाख की मशीन परचेज किया एंड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000, यानी लाइफ दिया हुआ है। बच्चों क्या है ये? लाइफ 24,000 आवर्स। कितने घंटे चलेगी ये? 24,000 आवर्स, इतने घंटे चलेगी। और अगर हम आपको इसे साल में दे देते, ईयर्स में दे देते, तो आप इसे ईयर्स में कैलकुलेट कर लेते। और मेथड कौन सा होता? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, यहां पर आपकी लाइफ दिया है घंटों में। अब आप देखें, फर्स्ट ईयर्स दिया हुआ है 1 से 3 साल, 3000 पर ईयर। पहले 3 साल तक ये 3000 घंटे पर ईयर चली है। ठीक, फिर इसके बाद 4 साल से 6 साल तक ये 2600 आवर्स पर ईयर चली है, पर ईयर है। और 7 to 10 ईयर्स में 1800 पर ईयर चली है, 1800 आवर्स पर ईयर चली है, पर ईयर। बच्चों, आपको ये देखना है, अभी लास्ट वीडियोज में मैंने आपको समझाया था, कोशिश भी किया था कि आप ये समझ सकें कि कंजम्पशन ऑफ मशीन इज गोइंग ऑन डेली बेसिस, मंथली बेसिस या आवरली बेसिस या प्रोडक्शन बेसिस। तो यहाँ पर आपका जो कंजम्पशन ऑफ मशीन है, दैट इज गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर आवर्स, घंटों के बेसिस पर चल रही है। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी दिया है 2 लाख रुपीज स्क्रैप वैल्यू। बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल है और मैंने भी अभी नहीं पढ़ा था। ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कि 30 लाख की मशीन थी, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, तो इट मीन्स कि एक्चुअल मशीन फॉर कंजम्पशन के लिए कितनी मशीन अवेलेबल है आपके पास? 28 लाख की, क्योंकि आप 2 लाख रुपए रिलाइज कर सकते हैं स्क्रैप वैल्यू से। तो 28 लाख जो है मशीन, दैट इज पुट टू यूज फॉर कंजम्पशन। किस लिए रखा गया? कंजम्पशन के लिए।
तो बच्चों 28 लाख की मशीन है, कितने घंटे चलेगी? 24,000 आवर्स चलनी है इसको। यानी 175 रुपीज पर घंटे। एक घंटे का आपका जो कंजम्पशन होगा वो 175 आवर्स का होगा। तो एक मिनट बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, फिर से देख लीजिए। दैट वाज 28 लाख 24,000। ये यानी 700/6 पर घंटे कंजम्पशन होगी। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, थोड़ा सा टिपिकल है, चलो कोई बात नहीं। आप देखिए पहले 3 साल में डिप्रिसिएशन क्या होगा। तो 3000 घंटे है ना, एक घंटे का कंजम्पशन क्या है? 700/6। ठीक, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन होना चाहिए 3,50,000। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन क्या होगा? 3,50,000। सेकेंड ईयर भी 3,50,000, थर्ड ईयर भी 3,50,000। ठीक, यानी फर्स्ट 3 इयर्स आपके क्या होंगे? 1 2 3, 3 साल तक आपके डिप्रिसिएशन कितना होगा? हर साल 3,50,000 रुपए होगा। समझ में आया नहीं आया? फिर से देखिए, 30 लाख रुपीज की कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, यानी मशीनरी फॉर योर कंजम्पशन, फॉर योर डिप्रिसिएशन। आप ये समझ लो डिप्रिसिएशन के लिए है कितना? 28 लाख की मशीन है, तो 28 लाख की मशीन 24,000 चलनी है, जिसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला कि एक घंटे में जो कॉस्ट पर घंटे पर आवर क्या आएगी? ये आएगी बेटा 116 रुपीज 6666666। लेकिन कैलकुलेशन आप इन्हें जब पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, 700/6 से ही कैलकुलेशन कर लिया। 1 आवर की कंजम्पशन है तो 3000 आवर था, 700/6 यानी 3,50,000 रुपए पहले साल। फिर दूसरे साल भी इतना ही घंटे चली है 3000, वो भी 3,50,000, तीसरे साल भी 3,50,000। अब नेक्स्ट 4 to 6 ईयर्स में 2,600 घंटे चली है, तो 700/6 ये आएगा। थ्री लाख 3,333,333,333 ये आएगा। ये आपके 4 to 6 ईयर, या कि 4th ईयर 5th ईयर 6 ईयर, 4th ईयर 5th ईयर 6 ईयर, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 3,03,333। राइट, अब आप देखें 7 to 10 ईयर्स में कितना होगा? 1800 इंटू 700/6, 2,10,000। अब हर साल होगा 10 साल तक, यानी 7 8 9 10, 2,10,000 डिप्रिसिएशन होगा। बच्चों, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड डिप्रिसिएशन फ्रॉम द कैलकुलेशन। इसके बाद
हर साल का बैलेंस लाते जाओ, हर साल का बैलेंस। डेप्रिसिएशन अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है 30 लाख। 30 लाख से डेप्रिसिएशन 3,50,000 माइनस हुआ, कितना होगा 26,50,000। 26,50,000 फिर लाइए बैलेंस, फिर इसके बाद 3,50,000 फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और 26,50,000 में से 3,50,000 फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो 23 लाख हो जाएगा। 23 लाख को फिर से 3,50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 19,50,000 हो जाएगा। ठीक, अब 19,50,000 से फिर से आगे आप बढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ये होगा। तो आगे आपको 4th, 5th, 6th ईयर तक सेम डेप्रिसिएशन रखना है। फिर इसके बाद 7, 8, 9, 10 4 ईयर का डेप्रिसिएशन 2,10,000 होगा। जब आप 10th ईयर में पहुंचेंगे तब तक पूरी वैल्यू ऑफ मशीनरी खत्म हो चुकी होगी। ठीक, ये 2 लाख रुपीज का जो स्क्रैप है यही बचेगा। ये जो 2 लाख का स्क्रैप होगा लास्ट ईयर में सेल हो जाएगा। ठीक, तो जब आप मशीन खरीदते हैं तो एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब मशीन सेल कर देंगे तो क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो लास्ट ईयर में जब आप 10th ईयर में पहुंचेंगे तो वहां पर बाय बैंक करके 2 लाख रुपीज की मशीनरी सेल कर दीजिएगा। बस यही आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अकाउंट्स भी समझ में आया होगा। आप इसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिए। आगे जब आप कभी कॉस्ट अकाउंट पढ़ेंगे वहां पर इस मेथड का यूज किया गया है। और फिर भी आपको आना तो चाहिए ही, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, so it is very essential to have a proper knowledge of all of the methods of accounting, right? तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।